आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। न्यूज़ 21 में आज सबके साथ मैं हूं रतिका पांडे। बेहद खास खबर देखेंगे आज, जहां हम बात करेंगे सरहदी जिले जैसलमेर की, जहां पोखरण विधानसभा क्षेत्र में हर घर जल का दावा कागजों पर दम भर रहा है, लेकिन धरातल पर घोर लापरवाही और बड़े घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए खास रिपोर्ट में, जहां हम बात करेंगे जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए के खर्च होने के बाद भी ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। योजना के पहले चरण में 85 से 83 गांव में काम पूरे होने का दावा किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि लावरकी और सांकड़ा जैसे गांव में या तो काम अधूरा है या नल लगने के बाद भी आज तक पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि 70% गांव में पाइपलाइन बिछाकर और कनेक्शन दिखाकर करोड़ों का भुगतान उठा लिया गया है, जबकि सप्लाई ना के बराबर है। क्षेत्र में ये चर्चा आम हो चुकी है कि ठेकेदारों और अधिकारियों की मिली भगत से इस योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। जब इस संबंध में नाचना के अधिशासी अभियंता तुषार शर्मा से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जो विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मजबूरन ग्रामीण 700 से 1000 रुपए में निजी टैंकर मंगवा रहे हैं। सरकारी टैंकर सप्लाई के लिए न्यूनतम दर जो है 5.11 से 7.05 इतनी कम तय की गई है कि ठेकेदारों ने काम करने से हाथ ही खींच लिया है। बात करें आगे, 45 से 50 डिग्री तापमान के बीच ढाणियों में पानी ना पहुंचने से हाहाकार मचा है। और अब दूसरे चरण में 130 गांव में काम चल रहा है, जहां 16 गांव को हर घर नल का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। जनता सवाल पूछ रही है कि क्या दूसरे चरण का अंजाम भी पहले चरण जैसा होगा। फिलहाल पोखरण में जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसलमेर से न्यूज़ 21 नेशनल के लिए महेंद्र सिंह की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप। मेरा कहना यह है, आप जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं पोखरण फसलों के पैकेज 3B में 85 गाँवों की में जलापूर्ति का कार्य स्वीकृत था। कार्य जो निर्धारित स्वीकृति थी उसके अनुसार इन्होंने करवाया है। तृतीय पार्टी निरीक्षण एजेंसी के देखरेख में करवाया गया है। तो कुछ टेलेंट्स के छितराई हुई ढाणियों के घर हो सकता है कवर नहीं हो पाए हों, जिनको JJM-2 में शायद कवर किया जा सकेगा। बाकी पेयजल आपूर्ति निर्धारित मापदंडों के अनुसार गांव तक VTC तक होती है। VTC के बाद आंतरिक वितरण में कुछ हमें जन सहयोग की भी आवश्यकता रहती है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार ग्राम पानी समिति के द्वारा उसका वितरण किया जाना होता है, जिसके लिए सरकार द्वारा दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं, उनकी हम पालना सुनिश्चित कर रहे हैं। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर का क्लोजर प्रस्तावित है 45 दिन का, जिसके लिए हम जल का भंडारण डिग्गी में कर रहे हैं, जिसमें कुछ जलापूर्ति में कटौती की गई है। तो उस वजह से कुछ हो सकता है कुछ प्रभावित हुआ हो, वरना फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जलापूर्ति सुचारू रहे। सर, बात की जाए, आपने कहा कि जलापूर्ति सब जगह सुचारू रूप से हो रही है, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि हमारे वहाँ एक बार भी पानी नहीं आया। हो सकता है ऐसा कोई तथ्य हो, कोई स्पेसिफिक जगह हो तो आप बताएं, उसकी हम चेक करवा लेंगे। बाकी ये हो सकता है अंतिम छोर के कुछ घरों में प्रॉब्लम आ सकती हो, क्योंकि फेरूल्स लगाए जाते हैं वितरण प्रणाली में, फेरूल्स लगाए जाते हैं जिसके माध्यम से प्रेशर को लास्ट टेल एंड तक मेंटेन रखने की व्यवस्था की जाती है। कुछ उपभोक्ता हैं वो फेरूल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, बीच में कुछ वितरण प्रणाली में कुछ छेड़छाड़ कर लेते हैं, उसकी वजह से कुछ प्रभावित हो सकती है। अदरवाइज हमारी तरफ से जो निर्धारित मानदंडों के अनुसार उत्पादन करके और ग्राम तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। 45 दिन में आपने क्लोजर की बात की, यहाँ पानी स्टोर किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल किया जा रहा है। स्टोर करने के लिए आपको पता होता सर, सफाई के लिए पानी क्लीन करने के लिए इसमें लिक्विड डाला जाता है? नहीं, वो सब कुछ है। अभी हम रॉ वाटर स्टोरेज करते हैं, सभी जगह यही प्रावधान होता है। रॉ वाटर डिग्गियाँ बनी हुई होती हैं, वहाँ स्टोरेज होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट करके हम सब जलापूर्ति करते हैं। आप यहाँ भी जो बड़े वाला हौद में ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके लिए पानी की भी चल रहा था, फिल्टर हो रहा था। मैंने आज आया था तो देखा था उसके अंदर ना तो आपके स्टोर रूम में कोई फिल्टर के लिए कोई सामग्री खाली पड़ा है, उसका मेरे पास वीडियो फुटेज है। और जो पानी चल रहा है, मैं ऊपर तक हमारे पास विजुअल है, वो पानी फिल्टर वाला भी पानी वही शहर में जो बड़ी वाली हौद के अंदर है, फिल्टर हो के नहीं सीधा आप सीधी सप्लाई हो रही है। नहीं, गुणवत्ता की जांच लगातार की जाती है, रेजिडुअल क्लोरीन की जांच की जाती है, और वर्तमान में ट्रीटमेंट करने के लिए PAC की व्यवस्था हो गई है। पॉलीएल्यूमिनियम क्लोराइड है, जो एलम वगैरह भंडारण पहले हुआ करता था, आजकल नहीं होता है, तो वो व्यवस्था दिक्कत नहीं है। लगातार हम चेक करते हैं, जल गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है, लैब में सैंपल भेज जाते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अभी क्या रॉ वाटर की क्वालिटी भी अच्छी है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। हमारे मोहल्ले मेघवंशी मोहल्ले में 200 घर जुड़े हुए हैं इस ट्यूबवेल से, और साथ में दर्जी मोहल्ला भी है और भील मोहल्ला भी है। और हमारे 1 महीना हो गया टंकी बंद पड़ी है, ना कोई वाटर वर्क्स वाले यहाँ पर आते हैं और ना कोई देख रेख करते हैं। और घर घर नल लगा है नहरी क्षेत्र का, वो भी बंद पड़ा है।
नल लगा 12 महीने 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आया है, जिससे हमें महंगे दामों पर पानी मंगाना पड़ रहा है। और आगे हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे। 3 साल हुआ है, नहर वाले टूटे लगाए नहीं, पानी चालू करे है कौन, 2 महीना चालू करे, लारे लारे आवे तो वीडियो बनाए ले जावे, कौन का के माथा तो ठा कौन 3 महीने जाओ तो टंकी भरी जाए, तो कई मत बड़ू लगाए रे पैया भरूड़ा मार गया ये टैंकर नुआड़ ने पूरा ही करा कनेक्शन वास्ते कितना रुपया था? 600 रुपया। हमें पानी भी के था बता रहे पानी मार के था आवे आवी कोई में तो आवे तो यूट्यूब पे आवे तो आवे नहीं तो मैं तो टैंकर नुआड़ो। कितना रुपया ले टैंकर वाला? टैंकर वाला रुपया ले 400 अन वे कोई 5 दिन 7 दिन तो पानी वास्ते भारी परेशानी हुई। परेशानी ज्यादा ही हम बती केड़ी हुए, पानी पीने धक्के कोनी गाड़ी भरी और ए जो नहर वाला पानी लगे ये कोई फायदा करे? ये कोई फायदो करे नहीं, और लगाए टूटे जरूरी पड़ी है घरी, इतो फायदो है। हम 2 घर में रुपया 1200 दीना में टूटे लगाए पड़ी है, सबूत पानी आओ कौन।